प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम कमलकांत गुजराल है और यह है आपकी सपुत्री संजना गुजराल। तो ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चला स्वामी जी? हमने मानव जीवन से संन्यास लिया है। बस हम मानव प्रवृत्तियों को अच्छी तरह समझते हैं। आप राजीव के ससुर हैं ना, और ये आपकी सपुत्री संजना राजीव की पत्नी। हम जानते थे कि आप जरूर आओगे, लेकिन राजीव के ऊपर हमने कोई उपकार नहीं किया। ये तो हमारा एक धर्म था। बस अगर कोई साधु अपना कोई धर्म निभाता है तो उससे कोई अपेक्षा नहीं रखता। स्वामी जी, हम तो सिर्फ ये जानने आए थे कि राजीव आपको कब और कहाँ मिला। अमावस्या के दिन हम सूर्योदय के पहले नर्मदा के तट पर नित्य क्रियाकर्म करने के लिए गए थे। वहीं हमें राजीव अचेतन अवस्था में मिला था। लेकिन उसे होश कब आया? 1 साल के बाद, ठीक 1 साल के बाद। उसका हमने घरेलू औषधियों से उपचार किया है, तब वो ठीक हुआ। होश आने के बाद उसने सबसे पहले जो नाम लिया था वो संजना लिया था। मतलब आपका कहना है कि 1 साल से भी ज्यादा समय तक वो बेहोश थे? हाँ, उसकी स्मरण शक्ति चली गई थी। बहुत ही कठिनाई से उसको स्मरण हुआ कि उसका नाम राजीव है और वो संजना गुजराल का पति और श्री कमलकांत गुजराल का दामाद है। ठीक है स्वामी जी, हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम साधु सन्यासी धन्यवाद नहीं लेते, आशीर्वाद देते हैं। आयुष्मान भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा। वेल डन मिस्टर पारेख। अगर आप फोटोग्राफर से एक्टर बन जाएं तो ज्यादा कामयाब होंगे। आप जो भी बना दें मैडम, मैं तो आपका गुलाम हूँ। वेल, फिलहाल इस सेट को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तुमने बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया है बाबू। तुम्हारा आधा काम मैंने कर दिया है, बाकी का तुम पूरा करो। उन दोनों को शक तो नहीं हुआ? शक? अब तो सपने में भी उन्हें यही बात सताती रहेगी कि जो मर गया वो राजीव था या जो जिंदा है वो राजीव है। बस बाकी तुम्हें यकीन दिलाना है कि तुम राजीव हो। ओके? डोंट वरी मैडम, मैं उन लोगों के साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि वो लोगों की जिंदगी के साथ खेल खेलना भूल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। संजना गुजराल, अब तुम्हारी बारी खत्म हो गई। अब मेरी बारी है। आई नमस्ते। राजा, ये तूने अपने बालों का क्या कर लिया? वो क्या है ना सुहानी, तो तू भी मिस इंडिया बनने वाली है ना, तो अपन तेरे साथ रहता है ना, तो अपन सोचा अपन भी थोड़ा मॉडर्न लगना मांगता है ना। अच्छा नहीं है क्या? हाँ, बहुत अच्छा है। ऐसा ऐसा सुहानी, संभाल के, संभाल के। बैठे बैठे भी पैरों में दर्द होता है। थोड़ा सा चलूंगी फिरूंगी तो सर्कुलेशन ज्यादा होता रहेगा। संभाल के, टेक केयर, संभाल के। आई, यहाँ सुहानी। ओह माय गॉड,
लगता है तुम्हारी ये कोशिश तुम्हें 31st तक तो जरूर ठीक करके छोड़ेगी, क्यों? अरे 100% मैम, 100%। क्यों सुहानी? ये तो डॉक्टर साहब ही तय करेंगे। जरूर, आप लेट जाइए, मैं चेकअप करता हूँ। आइए। संभाल के बैठ। What do you think, डॉक्टर? 31st इसकी जिंदगी का एक खास दिन है। इसे किसी भी सूरत में फिजिकली फिट होना चाहिए। देखिए, हालात में कोई खास सुधार तो नहीं। दरअसल ये सब MRI की रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। रिपोर्ट आने के बाद ही मैं ठीक से कुछ कह पाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर। राजा, जी, आइए सर। थैंक यू। या माँ, इनके लिए कुछ लेकर आ जाओ। अभी लेके आती हूँ, आप लोग दोनों बातें कीजिए। मैम, वो MIR की रिपोर्ट। सुहानी, तुम्हारी ये मायूसी तुम्हारे हौसले को तोड़ देगी। अगर तुम इस तरह से मायूस रही तो हम अपनी जंग कैसे जीतेंगे? मैम, इस जंग को जीतने के लिए जिस साहस और हौसले की जरूरत है ना, वो है मेरे पास। मैम, अगर ये लड़ाई तलवार से लड़ी जाती ना, तो मैं इस जख्मी हालत में भी मैदान में कूद पड़ती। लेकिन जिस जंग में मैं शामिल होने जा रही हूँ, उस जंग में शामिल होने के लिए मुझे पूरी तरह से ठीक होने की जरूरत है। सुहानी, किसी भी जंग के लिए पहले मन की जीत जरूरी है, उसके बाद तन की। अगर कोई मन से जीत गया ना, तो फिर वो कभी हार नहीं सकता। रिमेंबर दैट। पापा आपने क्या नतीजा निकाला? मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है बेटा। अगर स्वामी जी की बात सच है तो ये राजीव है, और अगर ये राजीव है तो वो कौन था? पापा, आपको शायद एक बात याद होगी। राजीव का पोस्टमार्टम होने के बाद हमने उसकी शक्ल देखे बगैर ही अंतिम संस्कार कर दिए थे। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि... कैसी बातें करी हो संजना? तुम क्या कहना चाहती हो? पोस्टमार्टम की टेबल से राजीव उठकर गोदावरी के किनारे साधुओं के हाथ लग गया? पॉसिबल? पापा क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। Really? ये मामला बहुत उलझा हुआ लगता है। ये राजीव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ये राजीव है तो बच कैसे गया?
और अगर राजीव नहीं है तो ये है कौन और उसका यहां आने का मकसद क्या है? संजना, जब तक ये मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता किसी को कानों कान इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए। हाँ पापा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैंक मैनेजर का फोन इस वक्त? हेलो, व्हाट? 2 करोड़ का चेक? देखिए मैनेजर साहब, वो चेक होल्ड पे रखिए और प्लीज वो चेक किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए। उसे मेरे पास भेज दीजिए। ओके? क्या बात है बेटा? पापा, राजीव ने, आई एम सॉरी, इस आदमी ने राजीव के नाम पर 2 करोड़ का चेक इशू किया। 2 करोड़ का चेक और उस पे सिग्नेचर? ऑफ कोर्स राजीव के है पापा। इसका मतलब? इसका मतलब साफ है पापा। इस आदमी ने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जिस चीज पर हम पर्दा डालना चाहते हैं वो खुद दुनिया के सामने आकर अपने आप को राजीव प्रूव करना चाहता है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। डोंट वरी पापा। ये सब हो क्या रहा है? हाँ, ओ नो जाना, तुमने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। अब जब सरप्राइज खराब हो ही गया है तो वेलकम टू आवर बेडरूम। और बेडरूम नहीं, तुम्हारा बेडरूम का। जाना, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पति और पत्नी अलग अलग बेडरूम में नहीं रहा करते। और वैसे भी तुम्हें याद है हम एक ही बेडरूम शेयर किया करते थे। पता नहीं आजकल तुमने अपना बेडरूम क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि ये बेडरूम मेरा और मेरे पति का था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जाना, तुमने फिर से वही बातें करना शुरू कर दी। जाना, इट्स ओके, आई मीन आई अंडरस्टैंड। मेरे बगैर तुम्हें बहुत घुटन होती होगी, लेकिन यू डोंट वरी, अब मैं आ गया हूं। तुम्हारी एक एक पल की घुटन मैं अपने प्यार से सराबोर कर दूंगा। बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास और मुझे साफ साफ ये बताओ कि 2 करोड़ का चेक इश्यू करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कमाल है जाना, मेरी कोई सरप्राइज ही नहीं रहती। और पता है, मैं उन रुपयों से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहता था। What nonsense, हाँ? किस सरप्राइज की बात कर रहे हो? लो, भूल गए? जाना, आज कौन सा दिन है? 7 अगस्त। क्यों? लो, तुम फिर से भूल गई। आज हमारी 5th एनिवर्सरी है। मैंने कहा ना, तुम राजीव नहीं हो, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी, आई मीन मेरी और राजीव की एनिवर्सरी 7 अगस्त नहीं, 7 दिसंबर है। जाना, मुझे पता था तुम भूल जाओगी, इसीलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें याद दिला दूं। जाना, आज के दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था।
मैंने तुमसे आई लव यू कहा था और तुमने भी मुझे आई लव यू टू कहकर बोला था। और जाना याद है शादी की पहली रात तुमने मुझसे क्या कहा था? भले ही हमारी शादी दिसंबर में हुई हो, लेकिन हम अपनी एनिवर्सरी आज के दिन जो 7 अगस्त है उसी दिन मनाएंगे। ये बात इसे कैसे पता चली? जाना, ये अलग बात है कि उस दिन के बाद तुम ये बात भूल गई। आज 5 साल के बाद मैंने तुम्हें ये बात याद दिलाई है। ये बात तो सिर्फ राजीव ही जानता था, तो फिर इसे ये बात कैसे पता चल गई? कहीं ये सचमुच राजीव तो नहीं? नहीं नहीं, ये राजीव नहीं हो सकता। जाना, जाना मुझे भी तैयार होना है। और मैं चाहता हूं कि तुम उसी तरह सजो जैसे शादी की पहली रात सजी थी। Share, like and subscribe our DigiTube.